नाज़रीन, सी पैक मंसूबे खास कर खत्ते में रशिया यूक्रेन जंग, दुनिया के चाइना अमेरिका ब्लॉक्स में तकसीम होने के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान दुनिया में सबसे अहम तवज्जो का मरकज बन रहा है। एक जानिब रियासत पाकिस्तान भरपूर कोशिश में है कि मज़ाहमतकारों को पहाड़ों से उतार कर कौमी धारे में शामिल करे, मगर बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों में अलहदगी पसंद सोच बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा क्यों है? क्या ये सब अवामिल मकामी हैं या इनका ताल्लुक आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों से है? पाक, भारत, अमेरिका, चाइना और रशिया ताल्लुकात के तनाजुर में निहायत ही अहम नौइयत की मालूमात आपसे इस व्लॉग में शेयर करेंगे। मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज की हर नई वीडियो देखने के लिए नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 सालों में बलूचिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों में ना सिर्फ अस्करियत पसंदी के रुझान में इजाफा सामने आया, बल्कि इस दौरान जो खुदकुश हमले किए गए उनकी बड़ी तादाद जदीद तालीमी इदारों से पढ़े लिखे नौजवानों पर मुश्तमिल थी, जिसकी एक बड़ी मिसाल कराची यूनिवर्सिटी के अहाते में चीनी जुबान के मरकज की वैन पर होने वाले खुदकुश हमले की है, जो आला तालीम याफ्ता 2 बच्चों की मां थी, जिसमें चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इससे कबल कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले में भी नौजवान मुलव्विस थे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बलूचिस्तान में जारी शोरिश को बाकायदा बैरूनी कुव्वतों की साजिश करार देते हैं, जिसका बुनियादी मकसद आलमी मंजरनामे पर बलूचिस्तान की बढ़ती अहमियत है। नाज़रीन, ये जान लेना भी इंतहाई ज़रूरी है कि सिक्योरिटी इदारे बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुसल्ला ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि नौजवानों की ज़हनी इस्लाह के लिए भी सरगर्म अमल हैं। इस सिलसिले में बलोच नौजवानों को मुख्तलिफ सेशंस में मुल्की और आलमी सूरत हाल से आगाही देना, नौजवानों को कौमी धारे में लाने के लिए लैपटॉप फराहम करना, आला तालीम और सरकारी नौकरियों की जानिब राग़िब करने जैसे इक़दामात शामिल हैं। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे वक्तन फवक्तन अलहदगी पसंद मवाद, मुल्की और गैर मुल्की लिटरेचर के खिलाफ भी ऑपरेशन करते दिखाई देते हैं, ताकि बलोच नौजवानों को शोरिश से दूर रखा जा सके। इसी तनाजुर में 2013 की बात है, जब सिक्योरिटी इदारों ने मीडिया को ब्रीफिंग दी थी कि उन्होंने ऐसा ममनुआ लिटरेचर पकड़ा है जो ईरान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के जिला केच के हेडक्वार्टर तुर्बस से बरामद किया गया, जिनमें बाज़ मुख्तलिफ कौम परस्त और सेकुलर मुसन्निफीन की किताबें शामिल थीं। इसी तरह तुर्बस से छापों में बरामद की जाने वाली किताबों में दुनिया के दीगर खित्तों में आज़ादी की तहरीकों और उनके रहनुमाओं की हालात ज़िंदगी और उनकी जद्दोजहद से मुतल्लिक किताबें भी शामिल थीं, जिनमें जी गवेरा, महात्मा गांधी और दीगर आलमी रहनुमा शामिल थे। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत आज़ादी पसंद लिटरेचर की बहुतात के जरिए बलोच नौजवानों को अलहदगी की जानिब राग़िब किया जा रहा है। यही वजह है कि 2000 से 2010 और उसके बाद भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की सतह पर बलोच नौजवानों से बराह रास्त रवाबित का सिलसिला जारी रखा। इन तालीमी इदारों में बलूचिस्तान और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के अलावा तुर्बत यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारे शामिल थे। इसके साथ ही बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स और महकमा अमूर नौजवानान के शोबों के बजट में गैर मामूली इजाफा भी देखने में आया। बलोच नौजवानों से बराह रास्त रवाबित और नशिस्तों का असर जरूर हुआ और बड़ी तादाद में नौजवान कौमी धारे में शामिल हुए, मगर एक तादाद ऐसी भी है जो इन नशिस्तों में शरीक रही, मगर वो सिक्योरिटी इदारों से कायल ना हो सकी, क्योंकि उनके नज़दीक ये सब रिवायती बातें हैं जो एक तवील अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। बाज माहिरीन कहते हैं कि जो नौजवान कौमी धारे में शामिल नहीं हो पाते तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें इन नौजवानों का बचपन से जहन साजी करना, बलूचिस्तान का पाकिस्तान के दीगर सूबों खासकर पंजाब की हरियाली से तकाबली जायजा लेना, रोजगार और दीगर अवामिल शामिल होते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि जब दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें मुख्तलिफ ब्लॉक्स की तश्कील के अमल में हों
اور طاقت کے مراکز کو اہم ترین خطے کا چناؤ کرنا ہو تو یقینی ہوتا ہے کہ وہاں شورش پیدا کی جاتی ہے۔ ایسے میں پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان افغانستان، چین، رشیا، ایران کے بارڈر پر ہونے کے باعث سب کی توجہ کا مرکز ہے، اور سی پیک جیسے انقلابی منصوبے کی وجہ سے سب بلوچستان پر اپنا حصہ اور غلبہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بلوچستان میں بھارت سمیت دیگر عالمی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کی پالیسیوں سے کیسے نمٹتا ہے۔ اس ولاگ سے متعلق اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔